तुमने किसी से कभी प्यार किया है? पार्ट 1। हाय प्रिया। अजीब लग रहा है तुमसे ऐसे बात करना, और सच कहूँ तो मैं अभी तक पूरी तरह समझा नहीं हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग क्यों कर रहा हूँ। मतलब मैं जानता हूँ कि तुमने मुझसे कहा करने के लिए, तो इसलिए कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि मैं तुम्हारी बात ऐसे क्यों मान रहा हूँ। तुम अपनी तरफ से सही हो। अगर हम एक दूसरे से शादी करने वाले हैं तो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लेना ज़रूरी है। अभी हम कुछ ही महीनों पहले तो मिले हैं। हम अभी सिर्फ एक दूसरे का आज जानते हैं, और अगर हम एक दूसरे के साथ अपना आने वाला कल गुजारने वाले हैं तो हमें एक दूसरे के बीते हुए कल के बारे में भी पूछना ज़रूरी है। तुमने सवाल तो बहुत आसानी से पूछ लिया। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? सवाल आसान है प्रिया, और मेरा आज तो तुम्हें इसका काफ़ी आसान जवाब भी दे सकता है, लेकिन मेरा बीता हुआ कल, उसके पास इस सवाल के कई जवाब हैं। तुमने किसी से कभी प्यार किया है? क्या पता है प्रिया तुम्हें कि ये जो सवाल है ये काफ़ी पुराना गाना है। मतलब करीबन 26 साल पुराना। 1975, फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा। वैसे मैंने ये पिक्चर कभी देखी नहीं है, मेरे पैदा होने से बस शायद 1 साल पहले निकली थी। लेकिन मेरी माँ को उसके गाने बड़े अच्छे लगते हैं, तो कई बार उन्हें सुनते गुनगुनाते हुए महसूस किया है। तो इस गाने में ना रेखा फिरोज खान से पूछती है कि तुमने किसी से कभी प्यार किया है? तो फिरोज को अपने पहले प्यार की याद आ जाती है, जो हेमा मालिनी थी। और फिर गाने में ना एक एक लाइन आती है जो रेखा फिरोज से पूछती है। लाइन थी ये कि किसको कहा तुमने अपना, बन के रहे किसका सपना। उसके बाद फिरोज की लाइन है जो मेरी मानो तो काफ़ी सही लाइन थी कि सपने तो सपने हैं आखिर, किसने इन्हें साकार किया है। मैं ये गाना अपनी पूरी ज़िंदगी सुनता आया हूँ। अब हम 2001 में हैं, मैं 25 साल का हो चुका हूँ, और एक बात तो बदली नहीं है कि मैं आज भी ठीक तरीके से समझा नहीं हूँ कि ये प्यार होता क्या है। लेकिन तुम्हारे सवाल के बारे में अब सोचकर ऐसा लग रहा है कि हाँ, शायद प्यार एक सपना है जो तुम पहले अकेले लेते हो, और फिर कभी कभार कोई और उन सपनों में आने लगती है। वो तुमसे कहती है कि वो भी ये सपना देख रही है, और तुम उनकी बातों में आकर अपने सपने को उनके साथ देखने लगते हो। लेकिन ये तो तुम जानते हो प्रिया कि सपनों के साथ क्या होता है। कभी ना कभी तो हर सपने को टूटना पड़ता है। शायद तुम्हारे इस सवाल के जवाब में मैं तुम्हें अपने इन्हीं कुछ सपनों के बारे में बता सकता हूँ। मेरा कल भी अब एक सपना ही लगता है। तो फिर चलो, आज तुम्हारे साथ इन सपनों को फिर एक बार जी लेते हैं। मतलब मेरी लाइफ में धर्मात्मा फिल्म जैसे लेवल का ड्रामा तो नहीं है, लेकिन सोचा जाए तो हर जिंदगी का ड्रामा किसी पिक्चर से कम थोड़ी होता है। पर हाँ, इससे पहले कि मैं अपनी कहानी शुरू करूं, तुमसे एक बात क्लियर करना चाहता हूं। मैं तुम्हें अपना ये बीता हुआ कल, उसमें लिए हुए फैसले नहीं समझाना चाहता हूं। मैं तुम्हें खुद को समझाना चाहता हूं। मैं
मेरी आशा तो यही है कि तुम ये सब सुनकर मुझे समझ सको। तो मैं तुम्हें अपने ये पुराने रिश्ते, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड्स से नहीं मिलाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें मुझसे मिलाना चाहता हूँ। और अगर ये सब सुनने के बाद तुम फिर भी मुझसे शादी करना चाहती हो तो वैसे शायद बेहतर रहेगा हम इस वक्त एक ही सवाल के जवाब पर फोकस करें, है ना? तो ये जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ, ये आम कहानियों की तरह नहीं होगी। कहने को तो ये एक प्यार की कहानी है, लेकिन आम प्रेम कहानियाँ, लव स्टोरीज में दो शायद तीन किरदार होते हैं, लेकिन इस कहानी में तो किरदार आते जाते रहते हैं। तो शायद बेहतर रहेगा कि मैं तुम्हें उनसे एक एक करके ही मिलाऊं। ठीक है प्रिया? तो अगर तुम रेडी हो तो कहानी शुरू करें। मेरा नाम है लक्ष्य दत्ता और आप सुन रहे हैं तुमने किसी से कभी प्यार किया है। कहानी अभी बाकी है, सुनिए इसके अगले पार्ट को सिर्फ जियो सावन पर।